हाँ, मैंने वही कहा श्रेय जी, अलका जी और सिमर जी, इन तीनों को बोल देना क्लास में आ जाए, स्वाध्याय करे। हाँ, नहीं नहीं, अब से रेगुलरली आऊंगी। चलो, कोई नहीं, केवल ज्ञान का विषय चल रहा था। ठीक। केवल ज्ञान में हमने कौन कौन से द्वार देखे थे? कहाँ पर हमारा पूर्ण हुआ था केवल ज्ञान में? उसके वेद बता रहे थे। एक है, अनेक है, प्रमाण हाँ, ऐसे। नहीं, हमने ये देखा था कि जैसे कोई जीव सिद्ध बनता है, केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, तो उसके लिए गति कौन सी चाहिए? मनुष्य गति। मत पर मनुष्य होना पर्याप्त नहीं है। वो मनुष्य कहाँ से आया है, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि उसको केवल ज्ञान हो सकता है या नहीं हो सकता। यह विषय हमारा चल रहा था। तो कौन कौन से गति से और कौन कौन से जगह से आकर बना हुआ मनुष्य ही केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ये चर्चा हमारी चल रही थी। तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर कोई जीव नरक गति से आता है, तो चौथी नरक तक से आया हुआ जीव ही यहाँ पर मनुष्य बनता है और वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पांचवी नरक से आए हुए जीव मनुष्य भले ही बन जाए, लेकिन उस जन्म में वे केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक। फिर तिर्यंच में से अगर कोई जीव असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय पिछले जन्म में रहा हुआ है, विकलेंद्रिय यानी बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय में वो रहा हुआ है, या फिर पृथ्वी पानी वनस्पति को छोड़कर जो बचे हुए दो स्थावर है, कौन से दो स्थावर बचे? तेजस काय और वायु काय, यानी अग्नि और हवा। ये स्थावर अगर कोई जीव पिछले जन्म में रहा हुआ है और इस जन्म में वो मनुष्य बनता है, तब भी इनको उस जन्म में केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना? तो केवल ज्ञान इस जन्म में कौन कौन से गति से आया हुआ जीव प्राप्त कर सकता है? तो जो मनुष्य गति से आए हुए हैं, जो देव गति से आए हुए हैं, तिर्यंच गति में जो पृथ्वी पानी वनस्पति और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय यहाँ से आए हुए हैं, और नरक गति में पहली चार नरक से आए हुए जो मनुष्य है, वही केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। ये हमारा पिछली बार हुआ था। अभी इसमें देखिए, एक समय में कम से कम कितने जीवों को केवल ज्ञान और प्राप्त होकर सिद्ध हो सकते हैं, और अधिक से अधिक कितने जीवों को एक समय में केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है, या सिद्ध गति को वे प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर सिद्ध की चर्चा चल रही है। तो कम से कम एक जीव, जैसे भगवान महावीर अकेले ही मोक्ष पधारे, है ना? और ज्यादा से ज्यादा एक समय में 108 जीवों को एक साथ मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसे लेकर एक मर्यादा है, यहाँ पर दिया है या नहीं पता नहीं। वो 108 के 108 जीव देवगति से आए हुए होने चाहिए। देखो, जैसे कि इस आर्य में अवसर्पिणी काल में एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? कि उत्कृष्ट अवगुण ऋषभ देव वाले, के समय। हाँ, 108 जीव एक ही समय में मोक्ष पधारे, है ना? अब इसमें आश्चर्य क्या है? एक समय में तो 108 जीव मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन सभी के सभी उत्कृष्ट अवगहना वाले थे। ये उसका आश्चर्य था कि सबकी जो हम्म। हाइट थी ना, वो 500 धनुष्य की थी। ऐसा कभी नहीं होता है कि सबकी हाइट 500 धनुष्य की हो और सभी की सभी एक ही समय में मोक्ष पधारे। हाइट उनकी कम ज्यादा हो सकती है ना? तो अभी 108 जीव ये मोक्ष पधारे एक समय में एक साथ, तो ये निश्चित है कि ये सभी जीव देव गति से आए हुए थे। इसमें कोई भी जीव नरक गति से आया हुआ या तिर्यंच मनुष्य गति से आया हुआ नहीं था। क्योंकि 108 एक समय में जो 108 सिद्ध होते हैं, वे तभी हो सकते हैं जब वे वैमानिक देवों से आए हुए, यानी देवगति में भी नीचे के नहीं, भवनपति वानव्यंतर ज्योतिषी नहीं, जो विमानों में रहने वाले हैं। विमानों में रहने वाले कौन से होते हैं? जो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, इसीलिए उन्हें वैमानिक कहा जाता है।
ऐसे ही जीव एक समय में क्या हो सकते हैं, 108 सिद्ध हो सकते हैं। ठीक। अब इसमें देखिए, वेद द्वार, वेद यानी अभिलाषा, स्त्री को पुरुष की अभिलाषा होना, ये स्त्री वेद है। पुरुष को स्त्री की अभिलाषा होना, ये स्त्री वेद है। पुरुष को स्त्री की, हाँ, ये स्त्री वेद है। और दोनों की भी अभिलाषा होना, ये नपुंसक वेद है। तो ये अभिलाषा का नहीं होना ही सिद्ध पद की प्राप्ति कराता है ना। तो वर्तमान काल की अपेक्षा से आप देखो तो जो वेद रहित है, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई भी अभिलाषा नहीं है, वेद के दोनों दृष्टि से अर्थ लेना, एक है अंदर की अभिलाषा और एक है बाहरी शरीर का स्ट्रक्चर। ठीक। अभी पहले अभिलाषा के अंतर्गत देखिए, जिनको किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, ऐसे ही जीव सिद्ध हो सकते हैं। और अगर आप शरीर की अपेक्षा से देखो तो श्वेतांबर परंपरा ये मानती है कि तीनों ही वेद वाले जीव सिद्ध बन सकते हैं। यानी जो अभी नपुंसक शरीर को धारण किए हुए है, जो स्त्री शरीर को धारण किए हुए है, और जो पुरुष शरीर को धारण किए हुए है, वे तीनों भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन श्वेतांबर परंपरा में एक और मान्यता इसमें चलती है कि नपुंसक वेद वाले जो है, जिनका शरीर नपुंसक का है, वो भी सिद्ध बन सकते हैं। लेकिन नपुंसक वो कैसे होने चाहिए, कृत्रिम, यानी बाद में बने हुए। जन्म से जो नपुंसक होते हैं, वे इस जन्म में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। ये श्वेतांबर परंपरा की मान्यता है। और दिगंबर परंपरा ये मानती है कि शरीर में मात्र पुरुष का शरीर जिसे प्राप्त हो, वही सिद्ध पद को प्राप्त हो सकता है। जिसने स्त्री का शरीर धारण किया हो या जिसका नपुंसक का शरीर है, ये दोनों भी इस जन्म में, जिस जन्म में उनको स्त्री और नपुंसक का शरीर मिला हुआ है, उस जन्म में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके पीछे उनका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि दिगंबर परंपरा ये मानती है कि प्रथम 3 सहनन, सहनन कितने होते हैं, 6। 6 सहनन होते हैं, है ना। तो उसमें से आप मुझे बताइए, अगर आपको अनुत्तर विमान में जाना है, अनुत्तर विमान में जन्म धारण करना है, तो आपको कौन सा सहनन चाहिए। वज्र ऋषभ नारायण सहन। हाँ। अगर आपको 7वीं नरक में जाना है, तो सहनन कौन सा चाहिए। 7। मैम तो भी शायद वज्र ऋषभ ही रहेगा। हाँ, नहीं, वज्र नरक ऋषभ गति नाराज तो सहनन ही हड्डियों चाहिए। में होती नहीं, उनके तो नहीं आती ना मैम। सहनन नहीं होता ना नारकी जीवों के तो। अरे, तो देवों में भी कहाँ सहनन होता है, आपने कैसे बोल दिया। वो अरे, बल मेरा के हिसाब प्रश्न क्या से। है वो समझिए पहले। अगर आपको देव गति में जन्म लेना है, अब देव गति में अनुत्तर विमान में मात्र मनुष्य ही जाते हैं, है ना। अगर कोई मनुष्य अनुत्तर विमान में जाता है, तो जब वो मनुष्य गति में रहता है, तब उसका कौन सा सहनन होता है, वज्र वज्र ऋषभ ऋषभ नाराज। नारायण। मतलब मनुष्य गति में जिस जीव को वज्र ऋषभ नाराज सहनन की प्राप्ति हुई है, उसके लिए ही अनुत्तर विमान के द्वार खुले हैं। तो 7वीं नरक में भी वज्र ऋषभ नारायण हाँ, सहनन और वाले जीव ही 7वीं जाते नरक हैं। में जाने के लिए भी, पाप 7वीं भी नरक, वही करता है। हाँ अभी ध्यान रखना, 7वीं नरक में भी मनुष्य जाता है। तो मनुष्य के पास वज्र ऋषभ नाराज सहनन का होना आवश्यक है, तभी वो 7वीं नरक में जा सकता है ना। और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी वज्र ऋषभ नाराज सहनन का होना आवश्यक है। उसके बगैर जीव सिद्ध नहीं बन सकता। हाइट आपकी कितनी ही हो, ऐसा कभी नहीं होता कि आपके सहनन का जो संबंध है वो आपकी हाइट के साथ। आगे अवगहना जब आएगी तब आपको और क्लियर होगा। आपकी हाइट 2 हाथ की हो, आपकी 4 हाथ की हो, आपकी 6 हाथ की हो, 7 हाथ की हो, 500 धनुष्य की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी हड्डियों की रचना पर आपकी हाइट कितनी भी हो, आपकी हड्डियों की रचना कैसी होनी चाहिए, वज्र ऋषभ नाराज सहनन की होनी चाहिए, है ना। वज्र क्यों ऋषभ मैम, नाराज, मोक्ष में जाने के लिए क्यों सहनन चाहिए।
तो उतने से देखो, जैसे उत्कृष्ट गति में जाने के लिए उतने उत्कृष्ट भाव चाहिए, सात्विक नरक में जाने के लिए उतने निकृष्ट भाव चाहिए, वैसे ही मोक्ष तो और भी उत्कृष्ट भाव वाला है। और इतने उत्कृष्ट भाव उत्कृष्ट शरीर के साथ ही हो सकते हैं। यहाँ से आपको एक पर बात ये कंपलसरी नहीं है ना मैम, कंपलसरी है। कंपलसरी थोड़ी है। अभी कंपलसरी महावीर है स्वामी का मोक्ष थोड़ी में। वज्र ऋषभ महाराज सैनन रहा होगा, किसके पास? हाँ हाँ, महावीर स्वामी का। सभी तीर्थंकरों का तीर्थंकरों का तीर्थंकरों नारायण का सैन। देखिए, तीर्थंकरों का कंपलसरी वज्र ऋषभ नारा सहनन ही होता है। तीर्थंकरों को दूसरा ओके, वो सहनन आर्य की अपेक्षा अभी रहेगा ही वो। नहीं, पांचवें आर्य में नहीं होता। पांचवें आर्य में प्रथम तीनों सहनन, इसलिए तो पांचवें आर्य में मोक्ष भी नहीं है। ओके, देखो, तो अभी आप देखिए, वज्र ऋषभ नारा सेनन का अर्थ क्या होता है कि हड्डियां इतनी मजबूत होती है कि आपके शरीर पर से 40,000 किलो की गाड़ी भी जाए, तब भी उनको ये लगता है कि मेरे शरीर से कच्चे सूत का धागा गया है। इतनी मजबूत उनकी हड्डियां होती है ना। जब सहनन का विषय हुआ था तब मैंने आपको ये बताया था नाम कर्म के अंतर्गत। ठीक। अभी दिगंबर परंपरा क्या मानती है कि कर्म भूमि में जब भी स्त्री का जन्म होता है तो उसे पहले 3 सहनन कभी प्राप्त नहीं होते। मात्र बात कर्म भूमि की चल रही है, भोग भूमि की नहीं। दिगंबर परंपरा ये कहती है कि कर्म भूमि में जो स्त्रियां होती है उनको पहले 3 सहनन कभी नहीं होती, उनके अंतिम के 3 सहनन ही होते हैं, भले ही वो चौथे आरे में जन्म। इसीलिए वे स्त्री का मोक्ष नहीं मानते, क्योंकि वज्र ऋषभ नारा सहनन के साथ ही आप मोक्ष जा सकते हैं। और दूसरा रीजन तो दिया है कि क्योंकि स्त्री परिग्रह का त्याग नहीं कर सकती, उसे वस्त्र तो रखने ही पड़ते हैं, है ना। तो मैम दिगंबर परंपरा ये कहती है कि शरीर की अपेक्षा से देखो तो मात्र पुरुष वेद से ही जीव सिद्ध बन सकते हैं, है ना। और श्वेतांबर परंपरा तीनों वेद से मानती है, लेकिन नपुंसक वेद को लेकर कहती है कि जो जन्म से नपुंसक हो उनको उस जन्म में सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, बाद में रोग के कारण या राजा के दंड के कारण अगर उसे नपुंसक बनाया गया हो या रोग के कारण नपुंसक बना हो तो वही जीव मोक्ष जा सकता है। जैसे गांगेय अनगार, गांगेय अनगार भी बाद में नपुंसक बने थे, इस कारण से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ठीक। अभी इसके बाद है तीर्थ द्वार। मैम एक डाउट है मेरे को। जी कोमल जी बोलिए। हाँ मैम, अब जो तिर्यंच नरक सातवें नरक में उत्पन्न होते हैं तो उनमें भी वो व्रज ऋषभ नारद सहनन रहता है? हाँ, ऐसे तिर्यंच गति है देखो, जी। मैं आपको एक बात बताती हूँ। तिर्यंच 7वीं नरक में जाते ही नहीं। आपने कभी गति आगति का थोकड़ा सीखा है क्या? सिक्का तो यस, गति नहीं। आगे का सही थोकड़ा बात आता है। है, उसमें हाँ, 7वें नरक की जो आगत है, मतलब 7वें नरकी नारकी में कहाँ से जीव आते हैं, तो वह आगत मात्र 15 कर्म भूमिज मनुष्यों की, और जो गत है वो गत मात्र तिर्यंच पंचेंद्रिय का है। वो तंदुल मत्स्य का एक तो एग्जाम्पल एक आता है कि वो एग्जाम्पल दिया है। हाँ, जलचर के लिए ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जलचर कदाचित जा सकता है, बाकी के तो तिर्यंच नहीं जाते, लेकिन वो उसे लेकर भी 2 अलग अलग मान्यताएं चलती है। तंदुल मत्स्य को लेकर ये उदाहरण इसलिए दिया है कि वो उसकी तंदुल यानी चावल के दाने जितना उसका शरीर है, हाँ और वो पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करता है भाव से, हाँ है करेक्ट। ना। इस कारण से तंदुल मत्स्य को नरक गति की उपमा दी गई है कि वो मरकर 7वीं नरक में जाता है। हालांकि उसका शरीर भी वैसा नहीं है कि वो द्रव्य हिंसा करे, पर ये दृष्टांत कहीं कहीं पर ही आता है, हर जगह नहीं आता। जहां पर आगत जो 16 की बताई है ना, उसमें वो जलचर जीव बताया गया है। अगर आप नॉर्मल गतागत का टुकड़ा करेंगे तो उसमें 15 कर्म भूमिज मनुष्य ही बताए हैं, है ना। ठीक है। परंतु इतना तो कंफर्म है कि अगर 7वीं नरक में जाना है तो वज्र ऋषभ नारा सहनन ही चाहिए, भले वो तंदुल जितना भी क्यों ना हो, सहनन तो ठीक है। उसका वही चाहिए। ठीक। और अभी मैम देखो, श्वेतांबरम परंपरा के अनुसार तो स्त्रियों को होता है वज्र ऋषभ नारायण सैनन। हाँ होता है ना, इसलिए तो मोक्ष है। श्वेतांबर परंपरा तो मानती है, इसलिए तो बताया है। दिगंबर परंपरा नहीं मानती कि परंपरा के हिसाब से। क्या क्या क्या, आपका आवाज नहीं आया।
हाँ, सिर्फ दिगंबर परंपरा के हिसाब हाँ से नहीं है, बाकी हाँ, तो लेडीज में होता है। श्वेतांबर परंपरा तो तो नपुंसक जो है, स्त्री पुरुष तीनों में भी वज्र हम्म। ऋषभ नारा सहनन मानती है। अब दिगंबर परंपरा भोग भूमि के स्त्रियों में तो वज्र ऋषभ नारा सहनन मानती है, अच्छा। पर कर्म भूमि के स्त्रियों में ओके। नहीं मानती। मोक्ष के तो ये हिसाब तो से। मतभेद ओके। है। हाँ, ये तो ठीक है, ये मतभेद है, पर ये आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए, इसलिए आपको मैंने बताया। अभी देखिए, तीर्थ द्वार, तीर्थ द्वार में सबसे ज्यादा तीर्थंकर कब होते हैं, सॉरी, सबसे ज्यादा सिद्ध कब होते हैं? तो सबसे ज्यादा सिद्ध होते हैं तीर्थंकर के शासन काल में। अतीर्थ काल में भी सिद्ध होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। एक एग्जाम्पल, जैसे अवसरपिनी काल में एक आश्चर्य हुआ। नौवे सुविधिनाथ जी के बाद जब जब भी तीर्थंकर का शासन काल पूर्ण हुआ, उसके बाद कोई भी शासन नहीं रहा और असंयति की पूजा हुई। तो उस समय भी तीर्थंकर, उस समय भी जीव सिद्ध हुए, पर वे सिद्ध कैसे हुए? शासन में नहीं हुए, कोई आचार्य परंपरा नहीं चल रही थी। जिसको जिसको जब जब बोधि प्राप्त हुई, उनको उन्होंने उन्होंने अपनी जाति स्मरण ज्ञान से, अवधिक ज्ञान से जान लिया, और उन्होंने अपना पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त किया। शासन का सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है कि हमें एक मार्ग होता है, हमें बताने वाले आचार्य आदि होते हैं। इनको बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए उस समय ज्यादातर जो सिद्ध हुए, जब शासन काल नहीं था, उस समय जो सिद्ध हुए वे स्वयं बुद्ध सिद्ध हुए। बुद्ध बोधि, और दूसरा कौन सा होता है? स्वयं बुद्ध स्वयं बोधि, बुद्ध प्रत्येक प्रत्येक बुद्ध, बुद्ध बोधि, सिद्ध, प्रत्येक बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध बोधि प्रत्येक और बुद्ध बुद्ध सिद्ध, बोधि। हाँ, तीर्थ प्रत्येक बोधि। और स्वयं बुद्ध, ये दोनों प्रकार के वे सिद्ध हुए। ठीक। अभी देखिए, उसके बाद आता है लिंग द्वार। लिंग का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर लिंग का अर्थ है, रेसलिंग। अगर आप प्रमाण की भाषा देखोगे, आप लॉजिक भी पढ़ रहे हो इसलिए आपको बताती हूँ। अगर आप लॉजिक की दृष्टि से देखोगे तो लिंग का अर्थ होता है अनुमान। ठीक। अगर आप अध्यात्म की दृष्टि से देखोगे, नंदी सूत्र की अपेक्षा से देखोगे, तो लिंग का अर्थ है वेश। राज फिल्म। लॉजिक में देखो तो लिंग का अर्थ क्या होगा? अनुमान होगा। और नंदी अनुमान। सूत्र में जहां पर हम लिंग द्वार देख रहे हैं, यहां पर लिंग का अर्थ है वेश। तो तीन प्रकार के लिंग होते हैं: स्वलिंग, अन्य लिंग और गृहस्थ लिंग। स्वलिंग यानी जो श्रमण का वास्तविक वेश है, जैसे पंच महाव्रत धारियों का वेश, उनके वेश को स्वलिंग कहते हैं। अन्य लिंग यानी जैसे भगवा वस्त्रधारी सन्यासी आदि होते हैं, तापस आदि होते हैं जो जंगलों में रहकर तपश्चर्या आदि करते हैं, जो परिव्राजक आदि होते हैं, बौद्ध आदि धर्मों के जो भिक्षु आदि होते हैं जिनका लिंग अन्य है, जिन्होंने अन्य दर्शन में संन्यास लिया है, संन्यास तो लिया है, वो अभी भी वो भी गृहस्थ नहीं है, पर उनका संन्यास जैन श्रमण जैसा नहीं है, अन्य वेशधारी है, वो अन्य लिंगी। और तीसरा है गृहस्थ लिंगी, जो गृहस्थ में है, जिनके आवक्षरी। पास अभी गृहस्थ का वेश है। तो अगर श्वेतांबर परंपरा के अनुसार देखो, तो द्रव्य से यानी बाहर से, बाहर से तीनों ही वेशधारी क्या कर सकते हैं? सिद्ध पद को प्राप्त कर सकते हैं। द्रव्य और भाव दोनों को आप समझिए। द्रव्य से यानी बाहर से आपका वेश, भाव से यानी भाव से आप किस सिद्धांत को मानते हैं, भाव से आप आत्मा का विशुद्धता की ओर कैसे बढ़ रहे हैं, आप किस मार्ग पर चल रहे हो। भाव से अगर आप केवली के मार्ग पर चल रहे हो, तो भाव से आप स्वलिंगी हो, भले ही आपने बाहर से गृहस्थ का वेश धारण किया। ठीक। तो द्रव्य से तीनों ही लिंग वाले, भले ही वो श्रमण के वेश में है, भले ही वे अन्य वेश में है, भले ही वे गृहस्थ के वेश में है, तीनों ही वेश वाले सिद्ध बन सकते हैं। श्रमण के वेश मैम तीनों को डिफरेंशिएट क्यों किया? कोई भी मनुष्य बन सकता है ना, मतलब पुरुष, नहीं, स्त्री इसे भी नहीं बन लेकर अलग सकती है अलग तो कोई मान्यता बन, बन सकता है ना। कोई भी बन सकता है,
इसीलिए तो आपको क्लियर किया है लिंग द्वार की अपेक्षा से, कि ऐसा ना समझे कि मात्र श्रमण साधु है तो वही सिद्ध बन सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन्होंने अन्य धर्म में दीक्षा ली है, लेकिन वो अंदर से श्रमण के प्रति अहोभाव रखता है, उस मार्ग के प्रति अहोभाव रखता है, और अंदर से वो पुरुषार्थ करता है, तो वो भी सिद्ध बन सकता है। मतलब आपके मन में किसी को लेकर द्वेष ना हो, किसी को लेकर ऊंच नीच का भेद ना हो। इसीलिए आपको एक एक बात क्लियर कर रहे हैं कि बाहर का वेश आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर का वेश उसका गृहस्थ का होता है, जैसे कपिल ब्राह्मण थे, जैसे मरुदेवी माता थी, जैसे भरत चक्रवर्ती थे, कि जिनका बाहरी वेश परिग्रह वाला था, जिनका बाहरी वेश गृहस्थ वाला था, पर उसमें भी उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त की, तो है ना। मैम एक बात है, अगर वो अन्य अन्य लिंगी है, सन्यासी है, वैदिक धर्म का है, पर अगर उसके मन में शुद्ध भाव हो, और अगर हम जैसे हमारे जैसे नॉर्मल पीपल अगर उनको वंदना करे, तो हम मिथ्यात्वी हो गए या सम्यक्त्वी हो गए? फिर हमें तो नहीं पता कि वो मतलब केवल ज्ञान के पथ पर बढ़ रहा है तो। हाँ, तो अभी देखो मैं बताती हूँ। ये बात किसी को भी नहीं पता है कि वो कैसी है, कैसे भाव में आगे बढ़ रहा है। ये तो मात्र केवली गम्य है, केवली ही आपको बता सकते हैं, है ना। परंतु जैन दर्शन इसके आगे एक बात कहता है कि आपको नहीं पता है कि कौन कैसा है। आपको ये भी नहीं पता है कि कभी कभी श्रमण के वेश में भी कोई जीव ऐसा है जो श्रमण के प्रति अहोभाव नहीं रखता। कभी कभी पंच महाव्रतधारी के वेश में भी मिथ्यात्वी जीव भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सबने अगर पंच महाव्रत का वेश धारण किया है तो सभी के सभी सम्यक भी हो गए, वो भी बात होती है। और कभी कभी कोई अन्य लिंग का वेश धारण करता है, लेकिन तब भी उसके मन में भाव अच्छे होते हैं, वो सम्यक्त्व की धारा पर होता है। दोनों भी बातें होती है। तो उसके लिए एक बात बताई है कि आप सभी के प्रति एक एक सत्कार, आदर सत्कार का जो भाव होता है, वो भाव हमेशा रखे, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है। आपको वंदन नमस्कार करने की आवश्यकता है नहीं, वो बात की बात है, पर आपके अंदर में उनको लेकर गलत भावना नहीं आनी चाहिए। किसी को भी लेकर, भले ही आपके पास सामने कोई प्राणी भी आता है, तो उसे लेकर गलत भाव ना रखे, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जीव कब मोक्ष में जाएगा, कब वो सिद्ध बनेगा। कदाचित वो हमारे पहले भी बन सकता है। तो सभी जीवों के प्रति आदर सत्कार का भाव रखें, चाहे वो एकेंद्रिय हो, चाहे वो पंचेंद्रिय हो। ये जब आदर सत्कार का भाव रखते हैं ना, तो अलग वंदना करो ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके मन में ऐसे कोई भाव है ही नहीं। मतलब आप बाहरी क्रिया को मत देखिए, ध्यान रखिए। जैसे आपका जो प्रश्न है ना कि वंदन करने से मिथ्यात्व या सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, वंदना एक क्रिया को दृष्टि से आप देखोगे तो आप क्रिया में ही उलझ जाओगे। आप अगर प्रत्येक जीव को आत्मा की अपेक्षा से देखोगे और उसका आदर सत्कार करोगे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सम्मान सभी जीवों के प्रति रखो, परंतु विश्वास मात्र जिन धर्म के प्रति रखे, वास्तविक धर्म के प्रति मात्र विश्वास रखे, है ना। समझ में आई। तो उसकर उदर वंदना, उदर की वंदना तो वैसे भी अलग होती है, तो उदर वंदना करने की कोई बात ही नहीं आती है ना। और पांचवें आर्य में आपको बताने वाला कोई नहीं है, हमें भी नहीं पता है कि पर कौन मैम समय। अगर हम किसी का प्रवचन सुनने गए, वो सन्यासियों का, और इधर हमारे श्रमण मतलब हमारे जैन भी साधु संत है, और उधर वो हिंदू धर्म वाले भी संत हैं, तो अगर हमें उनका वहां जाएंगे तो हम मतलब हमारा धर्म वो डिस्टर्ब होगा कि मिथ्यात्वी कहलाएंगे, या ऐसा फिर नहीं हम होता है। उनमें आस्था या सुन के रखेंगे तो? नहीं, सुनना कोई गलत बात नहीं है। देखो, सुनने से ही तो आपको अपने धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। जब आप उनके विचारों को सुनेंगे तभी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे कि मैंने क्या जाना है। तभी तो आप विवेक बुद्धि से सोच पाओगे कि वास्तविक धर्म क्या है। अगर आपने कभी पीछे के इतिहास को सुना होगा, आपको जैन इतिहास विषय होकर गया है, तो बहुत सारे दृष्टांत आपको अपने आगमों में, ग्रंथों में मिलेंगे कि बहुत सारे साधु संत जो थे, जैन दर्शन के साधु थे, वो अन्य दर्शनों के जो उनके विचार है, उनके सिद्धांत है, उनको पढ़ते थे। आचार्य हरिभद्र के दो शिष्य हंस परमहंस बौद्ध भिक्षुओं के पास सीखने के लिए गए थे।
है ना। तो सीखना, देखो उनके वाणी को सुनना कोई गलत बात नहीं है। जब तक आप अन्य दर्शनों में क्या मत दिया है उसे नहीं सुनेंगे, तब तक जैन दर्शन किस प्रकार श्रेष्ठ है ये आप नहीं समझ पाओगे। बीच के मध्यकाल के अगर आप साधु परंपरा को देखो तो कंपलसरी था कि सभी दर्शनों का आप अभ्यास करें। वैदिक दर्शन क्या कहता है, सांख्य दर्शन क्या कहता है, उनके परिव्राजक कैसे होते हैं, इनका डीप में अभ्यास कभी कभी तो उनके आचार्य से ही पढ़ाया जाता था। उनके आचार्य के पास भेज दिया जाता था शिष्यों को कि इनको हमारे शिष्यों को आप सांख्य दर्शन क्या है पढ़ाए, वैदिक दर्शन क्या है पढ़ाए, वेद क्या है वो पढ़ाए। क्योंकि वो जब पढ़ेंगे तभी तो वो जान पाएंगे कि जैन दर्शन ये यूनिवर्सल है। तो सुनना कोई गलत बात नहीं है, आप सुनो, लेकिन सुनने के बाद आपका विश्वास अगर बढ़ता है तो आप समझ लेना कि मतलब जैन धर्म के प्रति या वास्तविक सिद्धांतों के प्रति, तो आप समझ लेना आप राइट ट्रैक पर। उल्टा ये सुनने के बाद अगर आपका विश्वास तो होता ही है और दृढ़, पर जो जो विश्वास तब दृढ़ होता है ना, फिर वो जल्दी कमजोर नहीं पड़ता। इसीलिए सुनने की आदत सबकी होनी चाहिए, सभी दर्शनों का सुनो, कोई दिक्कत नहीं। कौन क्या कहता है ये पता होना चाहिए, तभी तो हमें विश्वास होगा कि ये जैन दर्शन कितना महान है। और यकीन मानिए, जब आप दूसरे दर्शन को सुनेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, और आपका विश्वास है ना आज की अपेक्षा बहुत गुना बढ़ा हुआ रहे, और उस समय आपके विश्वास को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि आपने तर्क करके अपने अभ्यास करके जैन दर्शन पर विश्वास बढ़ाया है ना। इसीलिए सुनने का मौका मिले सुनो जरूर, पर विश्वास और दृढ़ श्रद्धा मात्र जिन शासन के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि ये जिन शासन हर किसी को नहीं मिले। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। सुनने। हाँ, अभी आगे देखिए, ये द्रव्य से तो तीनों वेश वाले क्या बन सकते हैं, सिद्ध को प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध पद को, परंतु भाव से मात्र स्वलिंगी ही सिद्ध हो सकते हैं। स्वलिंगी यानी जिन्होंने भगवान के नौ तत्व, और नौ तत्व के साथ क्या होता है, छह द्रव्य आदि जो सिद्धांत है, जो जैन धर्म के सिद्धांत है, जिन धर्म है उस पर जिसका पूर्ण विश्वास है, भाव से मात्र उस ही धर्म को वो मानते हैं, ऐसे ही जीव सिद्ध बन सकते हैं। क्योंकि ये धर्म केवल, देखो आप नाम में मत जाना, जब इस धर्म की गहराई में आप जाओगे तब आप जान पाओगे कि ये धर्म नहीं है, ये वास्तविकता है जो हर धर्म में नहीं सिखाई जाती है ना। अभी इसके बाद देखिए चारित्र, चारित्र को लेकर एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। बीच के जो 22 तीर्थंकर होते हैं उनके समय में कितने चारित्र होते हैं, चारित्र कितने हैं कुल 5 मिलाकर, 5 5 चारित्र है। ठीक, अब 5 चारित्र पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में होते हैं, लेकिन बीच के 22 तीर्थंकरों के समय में कितने चारित्र चार होते हैं। चार चार हाँ, कौन सा चारित्र नहीं होता, ब्रह्मचर्य। छेदोपस्थापनीय चारित्र, छेदोपस्थापनीय छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं होता। ठीक, अभी आपको यहाँ पर बताया गया है कि चारित्र 5 है। ठीक, 5 चारित्र में से सिद्ध बनने के लिए 2 चारित्र का होना अनिवार्य है। वो 2 चारित्र कौन से है, सामायिक और यथाख्यात। सूक्ष्म संपराय हो ना हो, आपका छेदोपस्थापनीय हो ना हो, परिहार विशुद्ध हो ना हो चलेगा, पर सामायिक और यथाख्यात ये 2 चारित्र का होना अनिवार्य है। ठीक, इसके बाद देखो यहां पर आया बुद्ध द्वार, कौन कौन से जीव सिद्ध होते हैं, कौन कौन सी अवस्थाओं से प्राप्त जीव। प्रत्येक बुद्ध यानी जो किसी घटना को जानते हैं, घटना को देखते हैं और घटना के अनुसार क्या हो जाता है, उनमें वैराग्य आता है, जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न होता है और वे अकेले मोक्ष पर बढ़ते हैं। जैसे नमी राजर्षि, नमी राजर्षि के साथ घटना हुई, घटना क्या हुई, दाह ज्वर हुआ, दाह ज्वर के बाद रानियों के कंगन की खनखनाहट, उसमें से सारे कंगन निकालना, मात्र एक कंगन रहना,
वहां पर एकत्व भावना का चिंतन कि जीव अकेला आया है, अकेला जाने वाला है, वो एकत्व भावना से उनके वैराग्य की वृद्धि हुई। वैराग्य के बाद उनको जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हुई और दूसरे ही दिन सुबह वे दीक्षा के लिए निकल गए। उन्होंने अकेले दीक्षा ग्रहण की। ऐसा कभी नहीं होता कि तीर्थंकर का शासन काल चल रहा है उस समय जीव अकेला दीक्षा, वो तीर्थंकर के पास जाकर ही दीक्षा लेता है। पर प्रत्येक बुद्ध जो है, इन्होंने अकेले दीक्षा ली, इसीलिए इनको प्रत्येक बुद्ध कहा गया। उनके समय सामने तीर्थंकर नहीं थे और वो दीक्षित होकर उन्होंने क्या कर लिया, मुंडन कर लिया, है ना। तो ऐसे 4 प्रत्येक बुद्धों का वर्णन आपको आगमों में देखने को मिलता है, जो घटना के प्रसंग से इनको जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर स्वयं बुद्ध, स्वयं यानी जो स्वयं ही बोधि को प्राप्त है, ऐसे होते हैं तीर्थंकर, है ना, जिनको किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं होती है। पिछले जन्म का अवधि ज्ञान और उसके पूर्व जन्म का उनके साधु का ज्ञान उनके पास होता ही है। कोई भी तीर्थंकर, ये भी ध्यान रखना, कोई भी तीर्थंकर देव या नरक गति से आता है नियमा, ये बात है, पर उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि उसके पूर्व जन्म में वो जिन धर्म का श्रावक और साधु ही होता है, वहां से उसके पास वो ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान आपके साथ कितने जन्म तक चलता है, 3 जन्म तक चलता है ना। तो उनके पास जिन धर्म का ज्ञान तो पहले जन्म से ही साथ में होता है। ठीक, तो ऐसे जो सिद्ध तीर्थंकर है वे हमेशा स्वयं बुद्ध होते हैं। और बुद्ध बोधित यानी गुरु आदि के उपदेश से, तीर्थंकर आदि के उपदेश से जिनको वैराग्य की प्राप्ति होती है और जो साधुत्व के मार्ग पर चलते हैं, ये बुद्ध बोधित सबसे अधिक होते हैं। जैसे नॉर्मल सभी साधु संत आदि जो है ये बुद्ध बोधित है। इन तीनों अवस्थाओं से जीव क्या हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं। ठीक, तो ज्ञान में प्रत्येक बुद्ध कौन मैम, प्रत्येक बुद्ध हमेशा मतलब अपना आप ही स्वयं ही दीक्षा लेते हैं। जी स्वयं प्रत्येक ही बुद्ध दीक्षा लेते हैं, इसीलिए तो वे प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं। और ज्यादातर प्रत्येक बुद्ध, मुझे याद तो है नहीं पूरे चारों की चारों, पर ज्यादातर प्रत्येक बुद्ध तो तीर्थंकर का जब शासन काल नहीं था उसी समय हुए, ऐसा कहा जाता है। ओके। ठीक, अभी ज्ञान द्वार, मैम पिता भी तो वही हुए ना, पूर्व के जन्म से खुद को ज्ञान हुआ और अकेले दीक्षा ले ली। हाँ कुछ भी हो, लेकिन वो तीर्थंकर नहीं है ना। वो इनको घटना का देखो, स्वयं बुद्ध और प्रत्येक बुद्ध में अंतर समझिए। प्रत्येक बुद्ध को कोई ना कोई घटना चाहिए, उस घटना के कारण उनकी चिंतन की धारा बदलती है। और स्वयं बुद्ध को किसी घटना की आवश्यकता नहीं होती, वे तो पहले से ही वैराग्य में रहते। जैसे तीर्थंकर, तीर्थंकर के लिए भले ही बताया जाता है कि ये घटना के कारण दीक्षा ली, वो घटना के कारण दीक्षा ली, लेकिन तीर्थंकर को किसी भी घटना की आवश्यकता नहीं होती, वे बचपन से ही वैराग्य से युक्त होते हैं। तो मतलब ठीक, स्वयं बुद्ध सिद्धा में सारे तीर्थंकर आते हैं। हाँ सारे तीर्थंकर आते हैं। ज्ञान से कौन से ज्ञान तीर्थंकर के के द्वारा द्वारा जी, भी जीव हो सकता है ना। क्या कहते हैं? तीर्थंकर के द्वारा स्वयंभू सिद्ध में तीर्थंकर के अलावा अन्य जीव भी हो सकता है या नहीं? ज्यादातर तो ऐसे दृष्टांत देखने को नहीं मिलते। जब भी स्वयं बुद्ध का वर्णन आता है तो दृष्टांत तीर्थंकर का ही दिया जाता है। ओके। ठीक, क्योंकि देखो तीर्थंकर को लेकर ये बात नियमा हो जाती है। अब इस बात को समझिए, तीर्थंकर के लिए ये कंपलसरी है स्वयं बुद्ध होना, पर बाकी के जीवों के बारे में जानने के लिए वापस हमें केवली की अपेक्षा रहेगी। जब केवली बताएंगे तभी हमें पता चलेगा वो स्वयं बुद्ध है या नहीं। इसीलिए स्वयं बुद्ध का जब वर्णन आता है तो जिन पर ये नियमा घटित होता है ऐसे ही दृष्टांत दिए जाते हैं, इसीलिए तीर्थंकर का दृष्टांत दिया जाता है। ठीक, अभी ज्ञान द्वार में कौन से ज्ञान के साथ जीव सिद्ध बन सकता है? केवल ज्ञान के साथ। मात्र केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। हाँ, फिर अवगहना में, अवगहना यानी उनकी हाइट। अभी इसका भी ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि मैं आपको पूछूंगी तो आपको तब बताना रहेगा। कम से कम 2 हाथ की जिनकी हाइट है वो जीव सिद्ध बन सकते हैं। मध्यम रूप से देखो तो 7 हाथ की जिनकी हाइट है वो सिद्ध बन सकते हैं। और उत्कृष्ट रूप से देखो
तो 500 धनुष्य की जिनकी हाइट है वो सिद्ध बन सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि किसी जीव की हाइट 1.25 हाथ की है, तो क्या उस मनुष्य जन्म में वे सिद्ध बन सकते हैं? नहीं मैम, किसी की कम से कम 2 हाथ चाहिए ना। हाँ, किसी की हाइट 525 धनुष्य की है, जैसे भगवान महावीर, सॉरी, भगवान ऋषभ देव, इनके जो पूर्व में हुए कुछ कुलकर आदि थे, उनके 525 धनुष्य की हाइट थी, तो क्या वे सिद्ध बन वो नहीं सकते बन हैं? सकता। नहीं। नहीं। नहीं बन सकते। नहीं बन सकते, ये नियमा है। आप सोचो, मनुष्य बनने के बाद लगभग सभी कुलकरों को जाति स्मरण ज्ञान की भी प्राप्ति थी, अवधि ज्ञान की भी प्राप्ति थी। इतने उत्कृष्ट विचार वाले वे कुलकर थे, इतने उत्कृष्ट उपभोगों को भोगने वाले वे थे, फिर भी उनकी अवगहना 525 धनुष्य से अधिक थी। तो इतना उत्कृष्ट मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी और उसका अच्छे से उपयोग करने के बाद भी वे मोक्ष नहीं जा। सोचिए आप, है ना? मतलब आप बोलते हो ना कि मनुष्य गति चाहिए, मनुष्य गति दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य गति के अंदर भी कितनी बातें दुर्लभ है, आप वो सोचिए। मात्र मनुष्य गति इंपॉर्टेंट नहीं है, मनुष्य गति के बाद भी कर्म भूमि में जन्म लेना, फिर आपको धर्म की प्राप्ति होना, उसके अलावा आप कहाँ से आते हो ये बात भी मैटर करती है सिद्ध बनने के लिए, कि आप पिछले जन्म में, पिछले गति में आप कौन से कहाँ से आए हो, आप यहाँ पर कैसे रह रहे हो, आपका शरीर कैसा है। ये इतनी सारी बातें मिलकर आपका पुरुषार्थ बढ़ाती है, और ये हर किसी को नहीं मिलता, है ना? अभी उत्कृष्ट रूप से एक बात देखिए, किसी जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, तो सम्यक्त्व की प्राप्ति एक बार उसको हो गई, तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक वह संसार में रहेगा? अर्धपुद्गल परावर्तन। अर्धपुद्गल परावर्तन, देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन। अर्धपुद्गल परावर्तन में कितने जन्म होते हैं? अंदाज से पूछ रही हूँ, अंदाज से एक अर्धपुद्गल परावर्तन में कितने जन्म हो सकते हैं? असंख्या। अनंत। अनंत। इतना बड़ा अनंत अर्धपुद्गल परावर्तन है, उसमें आप भोग भूमि का भी आयुष्य पकड़ लेना। बस अर्धपुद्गल परावर्तन मतलब हमने बोल दिया तो वो क्या छोटा नहीं हो गया, वो बहुत लंबा पीरियड है। लेकिन बस इतना है कि जिसने एक बार सम्यक्त्व को स्पर्श कर लिया है, उसका अब संसार परिमित हो गया। अब इतना है कि भले ही उसके अनंत जन्म हो जाएंगे, लेकिन ये निश्चित है कि इतने समय में, मतलब अनंत जन्मों के बाद भी वो जीव मोक्ष प्राप्त करेगा ही करेगा। ठीक? तो कभी Yes. एक आध जीव ने सम्यक्त्व को सकते हैं स्पर्श। ना जी, हम भी मोक्ष में जा सकते हैं ना, हमें पता नहीं है पर हम जा सकते हैं। अभी वो, पता नहीं कौन सा मतलब मोक्ष आगे जा सकते हैं। मुझे खुद को मेरा ही जाएंगे प्रश्न ना, है। जा सकते हैं, क्यों जाएंगे। पुरुषार्थ करेंगे और जाएंगे, और क्या। हाँ लेकिन जाएंगे हो सकता है कंफर्म। उसमें संकेत प्राप्त हो गया हो पर हमें पता नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है मैम। जैसे हमें जैन धर्म में श्रद्धा है, अभी भी है, आगे हाँ, भी नहीं बोल होगी होता, तो। नहीं, सही बात है, नहीं बता सकते हैं कि हमें पता नहीं कब हमने सम्यक्त्व का स्पर्श किया हो, क्योंकि सम्यक्त्व स्पर्श करने के बाद भी अर्ध पुद्गल परावर्तन में जीव रह सकता है, पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त राइट। कर सकता है ना? तो हम्म। सम्यक्त्व का अगर हमने कभी स्पर्श किया है तो यह तो निश्चित है कि कभी ना कभी हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। पर हमें वही अभी तक पता नहीं है ना कि हमने सम्यक्त्व को स्पर्श किया भी है या नहीं किया। ठीक? किया तो है ना, तो किया तो है ना, जब भी तो हमें श्रद्धा आ रही है ना धर्म पे, बहुत अच्छी तत्वों बात पे है, अगर श्रद्धा किया तो है ना। होगा तो तब तो आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा।